हे गाइस, मैं हूं अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में I'll be reviewing the 4DX experience of The Wicked। फिल्म के रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। ये एक म्यूजिकल फिल्म है, तो इस फिल्म से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, ना कोई हाइप था, कोई भी लेना देना नहीं था। ये फिल्म 4DX में रिलीज हो रही थी तो मैंने सोचा कि देख लेता है, वरना मैं इस फिल्म को देखने वाला नहीं था। बट जैसे ही मैंने फिल्म कंप्लीट करी, मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। ये काफी सी होलसम सी फिल्म है, फील गुड फिल्म है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस फिल्म। प्लीज आप ये सोच के ना जाए कि ये म्यूजिकल है। अगर आपको डिज्नी जैसे लाइट हार्टेड मूवीज अच्छे लगते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। डेफिनेटली वॉच दिस एट 4DX। क्योंकि ये 4DX 3D फिल्म थी तो 3D के बारे में बात करते हैं। मुझे लगा ओवरऑल फिल्म का 3D काफी अच्छा है, डिसेंट सा है। और रही बात पॉप आउट्स की, तो बीच बीच में यहाँ वहाँ पॉप आउट्स आ ही जाते हैं। मैं कुछ फ्रेम्स पर ऐसे इमेजेस दिखाऊंगा या फिर वीडियोस बताऊंगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कैसे पॉप आउट्स इस फिल्म में है। ऐसे भी पॉप आउट्स है जो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे स्क्रीन से ऐसे चले जाते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी पॉप आउट इश 3D मिल जाता है। और रही बात डेप्थ्स की, तो मुझे लगा कि डेप्थ्स अच्छे हैं। अगेन दिस फिल्म हैव दैट बियॉन्ड द विंडो 3D, सो आपको अगर ये स्क्रीन रहेगी तो स्क्रीन के पीछे आपको ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे रादर देन बाहर। और रही बात डेप्थ ऑफ फील्ड की, इसमें कुछ 8 रोज ही होते हैं 4DX में, एटलीस्ट जिसमें मैं देखने गया था, तो मैं थर्ड लास्ट रो पर था। और मुझे ऐसा लगा कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड या फिर फोर्थ रो तक बाहर आ रहे हैं। ज्यादा चीजें बाहर नहीं आती है, जैसे मैंने अभी कहा कि ज्यादा चीजें बाहर नहीं आती है, तो काफी लोगों को ये पसंद ना आए। ऑब्वियसली 3D एक्सपीरियंस भी काफी सब्जेक्टिव चीज है, तो बट मैं कहूँगा मैंने रिसेंटली कंगवा देखी थी 3D में, और फिल्म का ओवरऑल 3D काफी अच्छा है। चीजें से बार बार से पॉप आउट होती है और वो अच्छा लगता है 3D में देखने के लिए। का जो 3D कन्वर्जन था वो काफी कॉम्प्लेक्स था और थोड़ा मेसी था, ग्लिची था, क्लीन नहीं था। तो मैं कहूंगा कि चलो 3D एक्सपीरियंस अच्छा था, बट जो मूवी प्रेजेंटेशन था वो खराब था। इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे ग्रैंड सेट्स है, वो कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भी, क्योंकि ज्यादा चीजें अननेसेसरली खींच नहीं रहे और 3D को अच्छे से बैलेंस करा गया कि विद कीपिंग दी एस्थेटिक्स, फिल्म एस्थेटिक्स, जो ओवरऑल रियलिज्म है वो भी मेंटेन करा गया है। एक दो जंगल वाले शॉट्स है, उसमें भी काफी कॉम्प्लेक्स फ्रेमिंग थी और उसका भी कन्वर्जन काफी बहुत ऑसम उन्होंने किया। एक्चुअली आई विल से दैट दिस इज अ म्यूजिकल फिल्म, तो बहुत बार 40-50% ऑफ द फिल्म टेक्स प्लेस with a lot of group of people, 100 लोग, 150 लोग, 50 लोग, 60 लोग। कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल डेप्थ ऑफ फील्ड देना उन्होंने काफी अच्छे से बैलेंस करा है। उन्हें काफी अच्छे से 3D में कन्वर्ट करा भी गया है, जहां पर वो डेप्थ्स भी नजर आती है और वो 3D ग्लिची नहीं लगता है। तो प्रॉप्स टू द 3D कन्वर्जन। 3D अच्छा है। हम ओवरऑल 4DX एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और मैं कहूंगा कि जो फिल्म का फिनाले है, आखिरी के जो 30 मिनट है, ये 4DX के लिए ही बनाए गए हैं। आई एम नॉट किडिंग। जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था, जो चीजें मैं महसूस कर रहा था, ये इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है, 3D ऐसा आ रहा है, मेरे चेयर्स मूव हो रहे हैं, जो मुझे इतना मजा आया। जो आखिरी के जो 30 मिनट थे 4DX में एक्सपीरियंस करने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि ये 4DX कोई डेमो प्ले हो रहा है, कि सारी चीजें हो रही है और मजा भी आ रहा है। जो चीजें जो इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज थी फिल्म से, एक्शन से जुड़ी हुई, बहुत मुझे मजा आया इस फिल्म को 4DX में देखने के लिए। जो लोग कहते हैं कि 4DX डिस्ट्रैक्टिंग होता है, इतना मजा नहीं आता है, मैं कहूंगा कि आप इस फिल्म को 4DX में देखिए, आपको लगेगा कि ये फिल्म 4DX के लिए बनाई है। नॉट नेसेसरली बनाई है, बट आई विल डेफिनेटली से इस फिल्म का एक्सपीरियंस इन मॉडरेशन है, टू द पॉइंट है, ना माइल्ड है ना वाइल्ड है, एग्जैक्टली है, जो आपको ना डिस्ट्रैक्ट होगा ना आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो दिस इज द बेस्ट फिल्म टू वॉच इन 4DX। आई विल से डू चेक इट आउट इन 4DX। फिल्म के ओवरऑल 4DX की हाइलाइट्स मैं कुछ कवर करना चाहूंगा। मैं कुछ ही कवर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें डिस्क्लोज भी ना करने हैं, इसको स्पॉइलर हो जाए। तो एक सीन है जहां पर जो प्रोटैगनिस्ट है, शी इज इनसाइड अ बबल एंड देन शी पॉप्स इट। तो वहां पर थोड़ी चेयर मूव हुई और फ्लैशर्स आई, तो मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि आई वाज देयर बिकॉज ऑफ द फ्लैशर्स, बिकॉज ऑफ द चेयर मूवमेंट्स। और एक फ्लैशर वाला मोमेंट था जहां पर एक बकरी है, दैट बकरी इज अ प्रोफेसर एंड देन इट्स अ बकरा, राइट? हाँ, साउंड्स वियर्ड। तो जो बकरा है, ही स्टार्ट्स टू प्रोजेक्ट, तभी भी फ्लैशर्स ऑन हुए थे। और उस वक्त आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, I literally felt like for 2-3 seconds I was inside that movie screen। जो ऑडिटोरियम इफेक्ट जो हुआ, जैसे फ्लैशर्स जैसे ब्लिंक हुए, आई फेल्ट कि मैं वहां पर था। गुड 4DX इफेक्ट। अभी हम डांस के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये म्यूजिकल फिल्म है। कुछ चीजें मैंने नोटिस करी, जैसे कि जब कोई कैरेक्टर मूव हो रहा है, फिर कैमरा टिल्ट हो रहा है, तो हमारे सीट्स भी टिल्ट होते हैं। एंड आई लाइक दैट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फिल्म का जो गाने हैं सुनने लायक है, कैची है, और जब सीट्स मूव होते हैं, यू फील मोर into the film, you feel more lively when you're watching this film, you feel you're part of it। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा।
टैप डांस वाले सीक्वेंस थे, तो तभी वो टैप डांस वाले आपकी जो चेयर्स पे थोड़े वाइब्रेशंस फील्स होते हैं ऑन द बीट्स, वो मुझे काफी अच्छा लगा। एक्चुअली 2-3 ऐसे गाने हैं जिस सीन के अंदर विंड है, यानी कि जो एक्टर्स है उनके जो से कपड़े ऐसे उड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ विंड, तो जब हमारे पास भी जब वो विंड इफेक्ट चालू होता है तो हमें भी लगता है कि हम उस फिल्म के अंदर है, या फिर यू फील वेरी क्लोज टू द फिल्म, सो दैट इज गुड। द विकेड इज फ्लाइंग इन द एयर, उस वक्त जो विंड इफेक्ट आता है, इतनी ठंड लग रही थी ना, यू लेजिट फेल्ट लाइक यू आर देयर विद हर, लाइक दैट वाज रियली गुड, लाइक इमेंस। एक सीन है जहाँ पर वेदर चेंज हो जाता है तो बारिश शुरू हो जाती है, तो हमारे ऊपर भी थोड़ी बारिश गिरती है, वो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर 2-3 जगह पर हमारे यहाँ पर सेंट आता है, दैट इज गुड। जंप स्केयर, इस फिल्म में जंप स्केयर्स भी है, लाइक नॉट लाइक जंप स्केयर वाला ही जस्ट लाइक आप देख रहे हो फिर कोई आपको टैप करता है, लाइक मैं तो डर गया, लाइक समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा 2-3 बार है, बट जब पहली बार हुआ था एक्चुअली गॉट स्कैर्ड, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इस फिल्म में ऐसा कुछ रहेगा, तो दैट रियली मेड मी स्कैर्ड। सो प्रॉप्स टू 4DX। एक सीन है जहाँ पर दोनों प्रोटैगनिस्ट एक चीज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं दे आर ट्राइंग टू स्टॉप देम, तो वो पकड़ने की कोशिश करते हैं वन ऑफ द कैरेक्टर्स लेग्स, तो तभी हमारे पैरों के नीचे एयर पॉस होता है जैसे कि हमें ही पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी मुझे काफी अच्छा लगा। और लास्टली एक सीन है जो मुझे काफी स्टैंड आउट हुआ पूरे 4DX एक्सपीरियंस में, दैट वाज जहाँ पर जो हमारी विकेड है वो अपनी मैजिक ब्रूम पर ऐसे फ्लाई कर रही है, और बिकॉज शी इज फ्लाइंग तो हमारे चेयर्स भी वैसे ही मूव हो रहा है जैसे वो मूव हो रही है, बिकॉज शी इज फ्लाइंग तो हमारे विंड इफेक्ट भी चालू हो चुके हैं, सो चेयर्स मूव हो रहे हैं, आपको विंड इफेक्ट आ रहा है, 3D भी काफी पॉपिंग्स है उस वक्त, और इसके बाद एक एक्सप्लोजन होता है तो आपके चेयर्स ऐसे और मूव होते हैं अपवर्ड्स, और फ्लैशर्स भी ऑन हो जाते हैं, फिर विंड इफेक्ट हो रहा है, फ्लैशर्स ऑन हो रहा है, 3D भी काफी अच्छा है, चेयर्स मूव हो रहा है। आई फेल्ट लाइक वाओ, दिस वाज वेरी कूल, आई रियली लाइक दैट सीन इन 4DX। और रही बात ऑडियो डिपार्टमेंट की, तो ऐसी कुछ चीजें थी नहीं डिस्कस करने जैसी, सो आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट इन द स्क्रिप्ट, और दैट्स माय रिव्यू गाइस, होप यू गाइस एंजॉयड दिस एंड हैव फन।